अच्छा, अब मरकरी की बात करें, मरकरी का जो होता है ना, मरकरी जो हमारे जो थर्मामीटर्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है ये, ठीक है। और उसको याद करो कि सिल्वर कलर का होता है, उसको पारा भी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड मेटल होता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में मेटल की फॉर्म में ही है, ठीक है, या सल्फाइड की फॉर्म में सिनाबार के अंदर। मेटेलिक फॉर्म में बताने कि पॉइजनस नहीं होता, इसीलिए तो उसको थर्मामीटर में देते हैं। अगर मेटेलिक फॉर्म के अंदर उसको होता और उसको हम स्वालो कर लेते तो फिर हम मरना जाते, तो इस फॉर्म में नहीं होता। इसलिए ये इसके जो वेपर्स होते हैं ना, जब उसको इनहेल करो या स्वालो करो या रब करो स्किन के ऊपर इसको, तो तब ये पॉइजनस बनता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो बताने कि इसकी मर्क्यूरिक सॉल्ट होता है ना, रिक्स हो जाता है, रिक्स जान का खतरा। तो खैर ये सॉल्युबल होती है और टॉक्सिक होती है, जबकि इसकी मर्क्यूरस फॉर्म जो होती है वो लेस सॉल्युबल और लेस टॉक्सिक होती है। एक्शन इसका क्रोसिव के तौर पे होता है, और ये ना आर्सेनिक की तरह ना सल्फाइड्राइल ग्रुप्स के साथ मिलकर सेलुलर एंजाइम को एक्शंस को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। उसके बाद बताने कि एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होता है। एक्यूट पॉइजनिंग सून आफ्टर इंजेक्शन हो जाती है, कोई टाइम नहीं लेते, इसलिए इसको हम होमिसाइड में नहीं दे सकते। इसके बताना कि जीएटी के सिम्टम्स होते हैं, सीवीएस के सिम्टम्स होते हैं, सीएनएस सिम्टम्स होते हैं, 3 तरह की जगहों पे सिम्टम करता है। खैर इसका मेटालिक टेस्ट होता है, ऑब्वियसली मेटालिक टेस्ट आएगा माउथ में, और माउथ में ऐसे लगता है जैसे ना कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो गई, यानी कि वैसे गला दब रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना कि इसकी बर्निंग, ऑब्वियसली सारे जितने भी क्रोजन होते हैं उनकी बर्निंग सेंसेशन होती है माउथ के अंदर, और पेन जो होता है और स्टमक के ऊपर, स्टमक और माउथ जो पेन होता है वो अपने एब्डोमेन के ऊपर रेडिएट कर होता है। इसके बाद इसकी जो माउथ, टंग और प्रोसेस ऑफ लिप्स जो होते हैं वो क्रोडिड, ऑब्वियसली क्रोजन है, क्रोडिड करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो अपीयर होती है ग्रेश व्हाइट। अब याद करो जो ऑक्सैलिक एसिड था उसमें भी ग्रेश व्हाइट हो रही थी, उसमें सिर्फ व्हाइट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ग्रेश व्हाइट होती है, ठीक है। नोजिया भी होती है, ऑब्वियसली एसिड है तो क्रोसिव एसिड की तरह काम कर रहा है, तो फिर क्या वॉमिटिंग भी होगी, नोजिया भी होगा, और वॉमिटर्स के अंदर लॉन्ग स्ट्रिंगी वाइट, क्योंकि ये वाइट है तो वाइट लॉन्ग स्ट्रिंगी म्यूकस कॉज कर निकालेगा, और म्यूकस मिक्स विद ब्लड और शेड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटेंस ऑब्वियसली डायरिया करेगा, ब्लड और टेरेस्मस जो पीछे हमारे क्रोजन्स के होते थे। खैर कोलैप्स में बताने कि जब इंसान बेहोश होने लगता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, कोल्ड क्लैम उसकी स्किन हुई होती है, पेल एंशियस उसका फेस पेल पीला पड़ा होता है चेहरा, उसकी पल्स बहुत ज़्यादा होती है, उसकी श्रंकन आइज होती हैं, और उसकी प्यूपिल्स होते हैं डायलेटेड होते हैं, बिल्कुल खत्म होने के दहाने पे होता है। ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा लेवरस होंगी, बहुत मुश्किल से सांस लेना पड़ेगा एनॉक्सिया की वजह से, और उसके बाद अल्टीमेटली वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, सिनकोपी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीएनएस में क्या होगा, ऑब्वियसली कन्वर्जन आएंगी, जनरल साइंस ऑफ इलिबिलिटी के इंसान मरने के करीब जैसी उसकी हालत होती है ना वैसा हो जाएगा, और इरिटेशन के साइंस इसमें होंगे। अगर तो इंसान सर्वाइव कर गया इनिशियल अटैक को, तो दूसरे और तीसरे दिन में जाकर उसके पास सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट आएंगे, लेकिन आएंगे जीआईटी के और किडनी वाले नेफ्रोटॉक्सिक सिम्टम्स। खैर जीआईटी में क्या होगा कि उसकी सलाइवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो स्वेलन हो जाएंगी, उसका गम्स और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी उसकी गम्स, और उसकी जो ब्रेथ है वो फाउल हो जाएगी। पहले मेटेलिक टेस्ट था, अब फाउल ब्रेथ भी आ गया है। अभी इसके बाद क्या होगा कि दांत उसके लूज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी अल्सरेटिव ग्लोक्साइटिस यानी कि उसकी जो ग्लॉटिस होती है उसमें अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसकी अगर डेथ डिले होगी तो जाहिर है उसको जीआईटी तक पहुंच जाएगा, जीआईटी के भी लास्ट पार्ट्स में लार्ज इंटेस्टिन और सीकम दोनों में अंदर क्रोजन कर देगा और नेक्रोसिस कर देगा, एंड पे गिंग्रीन भी कर देगा। खैर यूरिन में क्या होगा हमें पता है, एल्बुमिन आएगा, ब्लड आएगा, और डेथ जो है ओलिगूरिया या एनयूरिया या फिर यूरीमिया की वजह से हो जाएगी। इसके अलावा इसमें बताना कि 1 से 2 ग्राम तक सब्लिमेट फॉर्म होती है, कुछ घंटों से कुछ आवर्स तक इसकी फेटल पीरियड होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट थोड़ा अजीब सा है, ट्रीटमेंट को याद ही करना पड़ेगा, कोई इसका तरीका कार नहीं, बस ये मैंने इसको ना फरमान करके इस तरह याद करा है, ना यानी सोडियम और फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। खैर स्टमक वॉश हमने करना है 250 मिलीलीटर और 5% सोल्यूशन ऑफ द सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट, ठीक है। और इसमें से भी इसको 250 में से 100 ग्राम स्टमक के अंदर छोड़ना है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मर्क्यूरिक्स वाली फॉर्म जो होती है, यानी रिक्स वाली फॉर्म को रस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डिमल्सन में इसमें एग, ऑब्वियसली डिमल्सन क्या होता है, एग एल्ब्यूमिन होता है, इसमें भी ये क्या होगा कि एल्ब्यूमिनेट फॉर्म ऑफ मर्करी बना देगा, जो कि हम परगेटिव्स या लिवाज करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ना 2 चीज़ों का प्लस प्लस दे रहे हैं, चारकोल प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स को लाइन कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। दूसरी बाल और पेंसिलिनीमीन दे देते हैं। अच्छा, और ये जो होता है ना बाल, पीछे हमने आर्सेनिक में भी दिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हमारा किडनी नेफ्रोटॉक्सिक था ना, किडनी डैमेज हो रही थी, तो उसके लिए और पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह भी करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास किडनी डैमेज ठीक हो सके। उसके अलावा जनरल साइन एंड सिम्टम्स, और जो कोलैप्स कर था इंसान उसके लिए शॉक के ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देंगे। खैर उसने बता दिया कि सिम्टम्स जो होती है ना, पोस्टमार्टम पेरेंट्स डिपेंड करती है कंसंट्रेशन कितना एसिड ने आया और इस नर्व ने डैमेज किया। खैर जस्ट पोस्टमार्टम में भी वाइट करेगा, क्या करेगा, टंग को वाइट कर देगा, सोडन कर देगा, ठीक है, माउथ को डिफ्यूज्ड ग्रेइश वाइट एस्कोरेटिक्स, एस्कोरेटिकस अपीयरेंस होती है कि मोटे मोटे ना ऐसे दानों की फॉर्म में, ऐसे उभार की फॉर्म में आएंगे, ठीक है, क्रेस्ट लाइक अपीयरेंस होगी। और जीआईटी की जो म्यूकोजा ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन क्रोजन, ये इस तरह सारी चीज़ें करेगा। बस स्टमक को याद रखो कि स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है वो क्या करती है, वो सॉफ्ट हो जाती है और इजीली रप्चर हो जाती है। अब पीछे याद करो आर्सेनिक की जो थी वो कैसी स्टमक की वॉल थी,
कमेंट में बताओ। ये होती है वेलवेटी रेड अपीयरेंस। गुड, वेरी गुड। उसके बाद होती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टिन। लार्ज इंटेस्टिन में सीकम और लार्ज इंटेस्टिन जो होती है ऑब्वियसली इन्फ्लेम्ड, अल्सरेटेड, गैंग्रीनस, जो कि पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पे भी। अच्छा, लिवर और अच्छा ये जो हमारी है आर्सेनिक में भी और मरकरी दोनों के मेटल पॉइजन्स के अंदर, लिवर में, हमारे हार्ट के अंदर फैटी डिजेनरेटिव चेंजेस थे, हार्ट के अंदर, यहाँ पर भी पिछले वाले आर्सेनिक वाले में भी जो थे वो सब एंडोकार्डियल हिमरेज था, इधर भी है, किडनी के अंदर भी नेफ्रोटिक चेंजेस अपेयर हो रहे हैं। अब हमें बताना कि क्रॉनिक चेंजेस क्या होंगे मरकरी पॉइजनिंग के, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारी गम्स इफेक्ट होंगी, हमारी आंखें इफेक्ट होगी, हमारा इंडस्ट्री के लोग इफेक्ट होंगे, फिर हमारी किडनी इफेक्ट होगी, हमारी स्किन इफेक्ट होगी, ठीक है। तो अब बताना कि गम में क्या होगा। गम लाइनिंग में क्या होगा कि जो हमारे गम्स होते हैं ना उनके ऊपर ब्लू ब्लैक लाइंस आ जाएगी। लेड जो होता है ना वो ब्लैक ब्लैक कर देता है हमारे पखाने, काले पखाने वाला ना, तो ब्लू ब्लैक जो है ना वो गम्स कर देगा। उसके अलावा मेटालिक टेस्ट तो पहले ही था, उसके अलावा सेलिवेशन भी ज़्यादा हो रही थी, टूथ भी लूज कर रहे थे, और साथ में गंगीवाइटिस भी हो रहा था। अब मर्क्यूरियल लेंटिस का मतलब ये है कि हमारे पास कैप्सूल ऑफ जो लेंस है ऑफ आइज, उसकी क्या हुई, उस पर मर्करी डिपॉजिट हो गया और उसने उसको डिस्कलर कर दिया, ठीक है। और इसने भी बताना है कि ये विजुअल एक्यूटी को कुछ नहीं करता, सिर्फ डिस्कलरेशन करता है। एरिथिज्म जो होता है ना, एरिथिज्म क्या होता है कि एक तो ये इसको इस तरह से याद रखना कि ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये होता मिरर इंडस्ट्री के लोगों के, वर्कर्स के अंदर होता है। अब इसको इस तरह से याद रखो कि मिरर में हम एक दूसरे सिम्टम को याद करने का तरीका है कि मिरर में इस इंसान वर्कर ने अपने आप को देखा, उसको शाइनेस फील हुई, लेकिन अब वो इतने अरसे से काम करने की वजह से सोया नहीं था, तो इंसोम्निया, और उसको अपनी शक्ल, सोई हुई शक्ल देखकर इरिटेबिलिटी हो रही थी, और उसको अपनी सोई हुई शक्ल देखकर ये याद नहीं आया कि उसको बिल्कुल अपनी इरिटेबिलिटी उसको इसलिए भी हुई क्योंकि उसको अपनी सोई हुई शक्ल की कोई मतलब वो उसको मेमोरी लॉस हो गया कि मतलब लाइक कि ये मेरी सोई हुई शक्ल है या क्या है, तो इस तरह से करके बना लो फजूल सी कहानी। खैर, मर्क्यूरियल ट्रेमर्स या फिर हैटर शेक फिनोमिना। इसमें क्या होता है कि हैटर शेक फिनोमिना इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैट की इंडस्ट्री के लोगों के अंदर कॉमन होता है। ये होता क्या होता है, ये ट्रेमर्स होते हैं, ऑब्वियसली नाम से पता चल गया कौन से वाले, कोर्स इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम अपना हाथ की मूवमेंट करने के लिए आगे करते हैं तो उसकी वजह से ट्रेमर्स, इंटेंशनल ट्रेमर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया, जैसे हमारे सेरिबेलम में होते थे। खैर, अब दूसरा बताना कि अब ये तब स्वेयर हो जाते हैं, वैसे तो कोर्स और रफ किस्म के ट्रेमर्स होते हैं, बट स्वेयर तब हो जाते हैं जब हम वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली हम अपने हाथों की, ज़रा हम हाथों से तो हैट को पहनते हैं ना, तो हैंड्स, आर्म्स, टंग और लेटर लेग्स के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास किडनी में नेफ्राइटिस कोज कर देगा, स्किन की इरिटेशन और अबॉर्शन में याद रख लो, ये जो कमल मैंने बनाया है ना, ये एल से लेड होता है, एम से मर्करी होता है, ए से आर्सेनिक होता है और सी से जो होता है कॉपर है। ये तीनों अबॉर्टिफिसेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट हमेशा क्रॉनिक वाले के लिए ट्रीटमेंट एक्सपोजर से इंसान को रिमूव कर दो जिस इन्वायरमेंट में है, बाकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, कुछ ना भी याद रहो ये दोनों लिखा हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोस्टमार्टम में ऑब्वियसली डिले हो रही थी डेथ, तो उसमें क्या होता था कि लार्ज इंटेस्टाइन में नेक्रोसिस चेंजेस हो रहे थे, इवन लोअर होल ऑफ द लोअर एब्डोमेन बोवल जो होता है ना वो सारा का सारा नेक्रोटाइज्ड हो जाता है। ऑब्वियसली किडनी के अंदर नेफ्राइटिस हो रहे थे, तो ट्यूबुलर नेफ्राइटिस इन किडनी और फैटी डिजेनरेटिव चेंजेस लिवर और मायोकार्डियम, ठीक है। अब इसको याद रखो कि इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, इसकी जो सुसाइडल और होमिसाइडल पॉइजनिंग अनकॉमन होती है। अच्छा, अब इसको बताना कि एक्सीडेंटल में भी ये होता है कि एंटीसेप्टिक में ना हम इसको आयोडीन और पर क्लोराइड्स के साथ मिला के देते होते हैं, तो एंटीसेप्टिक में ये उसकी वजह से कोई पॉइजनिंग हो जाए। उसके बाद उसने बताया कि स्किन के जरिए से हमें पता था ना कि स्किन को रब करो तो उसके जरिए से अब्जॉर्ब हो जाती है, जीएटी से अब्जॉर्ब नहीं होती। आईवी डायूरेटिक, क्योंकि इसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है, तो आईवी डायूरेटिक में जब यूज़ करते हैं या फिर जब इसको हम यूज़ करें अबॉर्टिफिसेंट के तौर पर वजाइनल डाउशिस के अंदर अबॉर्शन करवाने के लिए ना, अगर हम यूज़ करें तब। और इसके अलावा इसका बता दिया कि होमिसाइडल सुसाइडल केसेस जो होते हैं वो अनकॉमन होते हैं।